पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामैराज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा के कारण हम सत्संग में बैठते हैं। उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए और भगवान का उस कृपा के लिए अनंत अनंत धन्यवाद देते हुए आप सबके चरण, आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। श्री अष्टावक्र गीता के आज के सत्र में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। महाराज जनक ने अष्टावक्र जी से कुछ प्रश्न किए, उनके उत्तर में अष्टावक्र जी ने जो एक उपदेश दिया, उस उपदेश का ऐसा प्रभाव जनक जी के ऊपर पड़ा है कि अब वो आत्मा में ही रम रहे हैं, आत्मा की ही बात करते हैं और उनकी भाषा बदल गई है, उनके शब्द बदल गए हैं। आप ऐसा कहें कि ये उस साधक की अवस्था है जो एक बूंद से सागर बन गया। जब आत्मा का साक्षात्कार किसी को होता है तो वो फिर बूंद नहीं रहता, फिर वो सागर ही बन जाता है। हालांकि बूंद की इस यात्रा में जो बादल से नीचे गिरती है
उस यात्रा में बूंद अकेली, डरी हुई, सहमी हुई जब निकलती है, उसको लगता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मैं कहाँ जा गिरूं। कई तरह के विकल्प मन में आते हैं बूंद के। तो जब वो समुद्र की लहरों में जाके गिरती है तो समुद्र ही बन जाती है। उसका वो बूंद वाला एक जो दयनीय सा स्वरूप था, छोटा सा, वो बदल के अब समुद्र वाला हो जाता है। अब उसकी भाषा समुद्र जैसी हो गई है। कुछ इस तरह का भाव जनक जी के अंदर उठ रहा है। तो लगता है कि ये सब कुछ मेरे ही कारण चल रहा है, मेरे ही कारण दिखाई दे रहा है, मुझ में से निकल रहा है, मुझ में ही सब विलीन होता जा रहा है। क्योंकि जब समुद्र देखता है तो उसको लगता है कि जितनी लहरें हैं, बुलबुलें हैं, झाग है, बूंदे हैं, ओले हैं, जितना सब कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मेरे में से ही पैदा हुआ, मेरे में से ही निकला। मई विनर्गितम विश्वम मय्येव लय मेष्यति, और मुझ में ही लय हो जाएगा। इस तरह की बातें कर रहे हैं जनक जी। तो उसी भाव को आज आगे बढ़ाते हुए, पिछली बार हमने श्लोक नंबर 12 तक किया था, उसी क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। श्लोक नंबर 12 में उन्होंने कहा था कि अहो आश्चर्य है मुझे मेरा नमस्कार, मुझे मेरा नमस्कार। किसको नमस्कार? कि जो शरीरधारी होने के बावजूद भी एक है। कितनी सुंदर बात है। एको हम देहवान अपि। देह तो अनेक होते हैं, देह तो देह वाला जो है, देह का मालिक, देह शरीर का जो शरीरी है, वो एक होता है, वो आत्मा एक होता है, वो परमात्मा एक होता है। अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, अलग अलग शरीरों में दिखाई देता है, लेकिन है तो एक ही। हम उस तत्व की दृष्टि से जब देखते हैं तो फिर हमें किसी में कोई भेद दिखाई नहीं देता। फिर हमारे आपस के सारे झगड़े, सारे भेदभाव, सारे मत मतांतर, सब कुछ गायब हो जाते हैं। जैसे एक बार किसी क्यारी में बहुत सारे कद्दू लटके लगे हुए थे, बेलें फैली हुई थी, उनके ऊपर लौकियां लगी थी, कद्दू जिसको बोलते हैं। अच्छा, वो कोई छोटी थी, कोई बड़ी थी, कोई मोटी थी, कोई पतली थी, ऐसी लौकियां थी। आपस में उनका झगड़ा हो गया, बहस हो गया, बहस हो गई। एक ने कहा देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, तुम तो कितनी छोटी सी हो, तुम तो कितनी दुबली पतली हो। उसने उसको कहा, इस आपस में इससे झगड़ा हो गया। तो जो खेत का मालिक था वो आ गया, उसने देखा कि ये लौकियां आपस में झगड़ा कर रही हैं। उसने कहा किस बात का झगड़ा है? बोले कि हम सब कितने अलग अलग हैं, और हर एक को ये लगता है कि वही सबसे बड़ा है, वही सबसे खूबसूरत है, वही सबसे ज्यादा महान है। तो बोले कि तुम ऐसा करो, सब लोग अपना एक एक हाथ ऊपर उठा के और अपने सिर के ऊपर छू कर देखो, अपना ओरिजिन देखो, आप कहाँ से आए हो। तो जब उन्होंने छू के देखा तो पता चला कि हम तो सब एक ही डाल की लौकियां हैं, एक ही टहनी, एक ही बेल है, एक ही बेल की लौकियां हैं। उसी तरह से हम सब एक ही डाल के कद्दू हैं सब लोग। तो हम में कोई भेदभाव अपरेंटली दिखाई देता हो, लेकिन है नहीं। अच्छा, अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए, एक आत्मा है, उस आत्मा में ये सारे शरीर बने हुए हैं। या ये कहिए कि वो सारे शरीर उस आत्म तत्व के अंदर टिके हुए हैं। वही अधिष्ठान है, वही आधार है सबका। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि आत्मा, देवराहा बाबा जी कहते थे कि आत्मा मेरे अंदर है, ठीक है, लेकिन मैं आत्मा के अंदर हूं, यह महसूस करना ज्यादा जरूरी है। मैं आत्मा के अंदर हूं, मैं आत्मा मेरे चारों तरफ है।
अगर ध्यान करना हो तो इसी तरह का ध्यान करना चाहिए। जो तत्व हमें दिखाई देते हैं, जो महसूस होते हैं, उन तत्वों में आकाश तत्व सबसे ज्यादा व्यापक लगता है। अगर हम आकाश तत्व का ध्यान करें तो आंखें बंद करेंगे तो महसूस होगा कि हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ आकाश ही आकाश है, और आकाश के अलावा कुछ नहीं है। मेरे अंदर भी आकाश है और मैं भी आकाश में हूँ। पीछे उदाहरण दिया था जिससे घट होता है घड़ा, तो उसके अंदर भी आकाश है, चारों तरफ भी आकाश है। अब वो ये भी कह सकता है कि मेरे अंदर आकाश है, उस आकाश का नाम घटाकाश है। और ये भी कह सकता है कि उससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि मैं भी आकाश के अंदर हूँ। तो उसी तरह से ये जानना कि आत्मा मेरे अंदर है, मैं आत्मा के अंदर हूँ, आत्मा के अलावा और दूसरा कुछ है नहीं। जो दिखाई भी देता है वो तो केवल ऐसे है जैसे रूप्यम सुख, जैसे शुक्ता के अंदर यानी सीपी के अंदर चांदी, रस्सी के अंदर सर्प, समुद्र के अंदर लहरें, ये जो दिखाई देती हैं ये अलग अलग दिखाई देती हैं, भ्रम है केवल। सूर्य की किरणों के अंदर जल, ये सब भ्रम है, और मुझ में से निकले मुझ में ही विलीन हो जाएंगे, जैसे मिट्टी में से घड़ा, समुद्र में से लहरें, या सोने में से आभूषण। वही उपादान कारण है, वही अधिष्ठान कारण है। उपादान का मतलब वही मटेरियल है, आत्मा ही मटेरियल है जिससे सब बना है, और वही आधार है जिसके अंदर ये सब कुछ टिका हुआ है। भ्रम से न जाने क्या क्या दिखाई देता है। भ्रम को मिटाने की, भ्रांति को मिटाने के लिए सारा काम है। और जब ये भ्रम मिट जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी बहुत बड़े सपने में, सपना देखते देखते नींद में से अचानक जाग गए। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साक्षात्कार हुआ था, उसके बाद वो ऐसे ही विचरण किया करते थे, घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। एक गांव वाले ने उनको पहचाना, उसने कहा कि महाराज आप कौन हैं? आपको देख के आपके चेहरे पर इतना तेज और इतना प्रकाश दिखाई देता है, आप क्या स्वयं भगवान है, या भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है, या कोई बहुत बड़ा महापुरुष है? आप कौन है? प्रणाम करने लगा। तो गौतम बुद्ध ने माले में क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, साधारण सा इंसान हूँ जिसकी अभी अभी नींद खुली है, जिसकी नींद अभी अभी खुली हो, मैं वो एक साधारण इंसान हूँ। तो जो नींद खुलेगी तो सारे दुखों का नाश हो जाएगा। सबसे पहले तो सबसे पहले भ्रम मिटेगा, और उसके बाद दुखों का नाश हो जाएगा। जब दुख का नाश होगा तो फिर उसके जो कंपैरिजन में सुख थे, कंपैरेटिव सुख, वो भी महसूस होने बंद हो जाएंगे। और ये सारा संसार जो स्वप्न में था अब नहीं रहेगा। स्वप्न में क्या था? स्वप्न में अलग अलग दिखाई देता था, अब अलग अलग दिखाई नहीं देगा। और अब जागृत की अवस्था में, तत्व में जागृत होने की अवस्था में हमें एक ही दिखाई देगा। फिर आश्चर्य होगा कि अहो आश्चर्य है, कितना हैरानी की बात है कि मैं हूं तो शरीरधारी, लेकिन हूं तो एक, देहवान होने के बावजूद भी एक ही हूं। तो ये जो एक अनुभूति है, ये बहुत ही विलक्षण सी अनुभूति है जो जनक जी आज कर रहे हैं। तो अब उनको लगता है कि अब मैं कहीं आने जाने वाला नहीं हूँ, अब मैं क्वचित न आगंता, न गंता न आगंता, ना मैं कहीं जाने वाला हूँ ना मैं कहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सर्वव्यापक हूँ। मैं इतना सूक्ष्म हूँ, इतना सूक्ष्म हूँ कि मैं सर्वव्यापक हो गया हूँ। मैं ही चारों ओर समाया हुआ हूँ, मैं ही उसके अंदर दिखाई दे रहा हूँ, मैं ही खुद को खुद के अंदर महसूस कर रहा हूँ।
इस अनुभूति के बाद कहीं आना जाना नहीं होगा, क्योंकि आएगा तो कोई तब जब वो पहले यहाँ ना हो, और जाएगा तब जब वहां पर पहले ना हो। तो अगर यहाँ से वहां या वहां से वहां, वहां से यहाँ आना हो, तो उसके लिए यह है कि आपको एक देशीय होना पड़ेगा, आपको सीमित होना पड़ेगा, आपको एक लिमिटेड बॉडी के अंदर अपने आप को, अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। और जब आप ससीम से असीम का अनुभव कर लिया जब आपने, तो उसके बाद फिर आपका आना जाना, हमारा आना जाना बंद हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि मैं ना तो ना आने वाला हूँ, ना ही कहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो सर्वव्यापक आत्म तत्व ही हूँ। श्लोक नंबर 13। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्तीह मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम्। कहते अहो आश्चर्य है, मुझे मेरा नमस्कार है। किसको नमस्कार है? कि जो मैं इतना चतुर हूँ, इतना दक्ष हूँ, इतना कुशल हूँ कि मेरे बराबर कुशल और कोई है ही नहीं। ये वो कुशलता है जिसके कारण परमात्मा का दर्शन हो रहा है, जिसके कारण आत्मा की अनुभूति हो रही है। ये वो चालाकी वाला चतुरता नहीं है। यहाँ पे दक्षता जो है, दक्षता का एग्जैक्ट मीनिंग होगा डेक्सटेरिटी, लेकिन ये क्लेवरनेस नहीं है, ये चालाकी वाला दक्ष होना नहीं है ना। दक्ष मतलब एक्सपर्ट, क्योंकि मुझे अब वो टेक्निक आ गई है जिससे मैं अपने आप का अनुभव कर सकूं और जिससे मैं परमात्मा को देख सकूं, चारों तरफ एक ही एक तत्व का अवलोकन कर सकूं। मैं वो दक्षता सीख गया हूं, और मेरे समान दक्ष कोई है ही नहीं। क्योंकि क्या है, दक्षता क्या है, क्या दक्षता सीख ली है, कौन सी टेक्निक है? कि मैं इस शरीर में हूं, लेकिन इस शरीर से असंस्पृश्य हूं, अर्थात इस शरीर से मैं असंग हूं। शरीर मुझे छू नहीं गया, शरीर ने मुझे बांधा नहीं, मैं शरीर से बंधा नहीं, अर्थात मैं शरीर से टोटली असंग हूं। असंस्पृश्येन शरीरेण, ऐसा होके मैंने सारे विश्व को धारण किया हुआ है। मैंने सारे विश्व की कल्पना मैंने ही की हुई है, तो इसलिए सारे विश्व को मैंने ही धारण किया हुआ है। ये सारे विश्व का आधार मैं ही हूँ। जैसे अभी हम चिंतन कर रहे थे कि जब आप आत्मस्वरूप में जागृत होते हैं तो आपको लगता है कि आप ही सारे विश्व के अधिष्ठान हैं, आप ही सारे विश्व के आधार हैं। आपके अंदर ही ये शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, ठीक, लेकिन आत्मा के अंदर ही सारे शरीर हैं। एक ही आत्मा है, उसके अंदर सारे शरीर हैं। इस प्रकार से आपने इस सारे विश्व को धारण किया हुआ है। सबसे सुंदर उदाहरण होता है कि जैसे स्वप्न में कोई पूरे विश्व को धारण करे। स्वप्न में आप किसी मेले में चले गए, मान लीजिए कुंभ के मेले में, वहां हजारों लोग हैं। उन हजारों लोगों के रूप में कौन है? उन लोगों के रूप में स्वप्न दृष्टा खुद है, स्वप्न को देखने वाला खुद है। और नया कहां से आ जाएगा? अपने आप को वो हजारों रूपों में देख रहा है। अच्छा, उसमें उसको गंगा जी भी दिखाई देती हैं, उसमें उसको मंदिर भी बने दिखाई देते हैं, उसको जानवर भी चलते दिखाई देते हैं, पुल भी बने दिखाई देते हैं गंगा जी के ऊपर। वो सब कुछ कहाँ से आए? वो भी खुद बना हुआ है। वही स्वप्न दृष्टा के ये अलग अलग रूप है। तो वो ये कह सकता है कि मैंने इस सारे विश्व को धारण किया हुआ है, लेकिन अंदर से पता है कि वास्तविकता क्या है। तो जब पता है तो उसको फिर वो असली नहीं लगता। नींद खुलने पर लगता है कि वो सारे विश्व को हाँ मैंने ही धारण किया था, लेकिन वास्तव में मेरा उससे कोई संबंध ही नहीं था। असंस्पृश्य शरीरेण, शरीर को असंस्पृश्य रहते हुए भी मैंने इस सारे विश्व को धारण किया।
पीछे कहा कि शरीरधारी होने के बावजूद भी मैं एक ही हूँ, मुझ में द्वैत भाव कहीं भी नहीं है, क्योंकि जहाँ द्वैत होगा वहां दुख होगा। आगे बताएंगे। हम अपनी बुद्धि से संसार को समझना चाहते हैं, हम अपनी बुद्धि से परमात्मा को समझना चाहते हैं। अच्छा, आप एक बात ध्यान दीजिए कि आपको हमें क्या चीज दिखाई देती है। दिखाई देने के लिए थोड़ी सी दूरी का होना जरूरी है, लेकिन शर्त यह भी है कि वो दूरी बहुत ज्यादा भी ना हो। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। कोई भी चीज देखने के लिए, मान लीजिए मेरी आंख से मैं सब कुछ देखता हूं, लेकिन मैं अपनी आंख को खुद नहीं देख सकता। दर्पण में देख सकता हूं, लेकिन वास्तव में आंख से आंख को नहीं देख सकता, क्योंकि आंख के इतने निकट है कि उसकी निकटता के कारण मैं देख नहीं सकता, उसको जान नहीं सकता। उसी तरह से परमात्मा हमारे इतने निकट हैं कि उनको जानना संभव नहीं है। उनको जान ही नहीं सकते, केवल मान सकते हैं कि आंख से दिखाई दे रहा है तो आंख होनी चाहिए। उसी तरह से परमात्मा का प्रभाव चारों तरफ दिखाई देता है तो परमात्मा होने चाहिए। उनको महसूस कर सकते हैं, उनका अनुभूति कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, आप उसको भी नहीं देख सकते कि जो बहुत दूर हो। मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर कोई चीज है, उसको मेरी आंख नहीं देख सकती, खुद को भी नहीं देख सकती क्योंकि बहुत नजदीक है। और कई किलोमीटर दूर कोई चीज है, उसको भी नहीं देख सकती क्योंकि वो बहुत दूर है। ये संसार हमारे से बहुत दूर है, इसलिए हम संसार की असलियत को भी नहीं समझ पा रहे। संसार से थोड़ा सा असंग होके थोड़ी डिस्टेंस से जब देखते हैं तो ये दिखाई देता है, ये समझ में आता है, इसकी नश्वरता समझ में आती है, इसका परिवर्तन होता हुआ नजर आता है, और इसकी असलियत समझ में आती है। जीवन में ऐसे कितने अनुभव होते हैं, कितने ही अनुभव होते हैं जब आपको जीवन की असलियत का पता चल जाता है कि जिनको हम बहुत ज्यादा अपना कह रहे थे उसमें कितना अपनापन था, ये भी पता चल जाता है। तो जीवन की घटनाओं से खुद को, क्योंकि वो घटनाएं हमारे साथ घटी हैं, उससे थोड़े से अलग खड़े होके हम उन घटनाओं का चिंतन करें तो ऐसा रहेगा कि वो दूरी बहुत ज्यादा भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो घटना हमारे साथ घट चुकी है। और बहुत नजदीक तो कभी अपना स्वरूप तो संसार है ही नहीं, तो उसे थोड़ी डिस्टेंस बना के देखना है, उसे अपना स्वरूप समझना नहीं। तो थोड़ी दूरी से जब इस तरह से हम संसार को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक घटना कई बार सुनाता हूँ। कारण उसका यह कि मुझे उस घटना ने बहुत प्रभावित किया था, बहुत प्रभावित किया था। मेरे प्रोफेशन में बहुत पहले की घटना है, 35-36 साल पुरानी बात होगी। एक सज्जन कोई आए थे, उनको चेस्ट पेन या ऐसा कुछ हो रहा था। उनको मैंने ईसीजी करके देखा तो उसे पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ है अभी। मैंने पूछा आपके साथ कौन आया, तो कहते हैं कि मेरे साथ तो कोई नहीं आया, मैं तो अपने पड़ोसी को लेके आया हूँ, पड़ोसी का ड्राइवर आया है। पड़ोसी का ड्राइवर आया, पड़ोसी भी नहीं था, ड्राइवर था। बहुत ही संपन्न परिवार के थे, दो बेटे उनके ऊपर नीचे रहते थे। वो खुद ग्राउंड फ्लोर पे थे, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे उनके दोनों बेटे रहते थे। तो मैंने कहा आप फोन कर लो, घर पे किसी को बुला लो, क्योंकि कुछ लग रहा है गड़बड़। ज़्यादा बताना नहीं चाहता था, कुछ लग रहा है तो आपको हॉस्पिटल शायद जाना पड़े। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले कि मेरे दोनों बेटे ऊपर रहते हैं, मेरे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे। बेटे तो दोनों फैक्ट्रियों में गए हुए हैं। उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, ड्राइवर लेके चले जाओ।
फिर मैंने छोटी बहू को कहा तो उसने कहा कि मेरी तो आज किट्टी है तो मुझे तो अभी जल्दी निकलना है, आप ऐसा करो अपने आप ही रिक्शा से चले जाओ, मैं ड्राइवर को लेके जा रही हूँ। बड़ी बहू से पूछा तो उसने कहा कि मेरी तो मूवी की टिकट्स आई हुई हैं तो मैं तो प्रोग्राम नहीं बदल सकती, आप देख लो कुछ और अरेंजमेंट कर लो। तब मैंने पड़ोसी को फ़ोन किया, उसने अपना ड्राइवर मुझे दिया और मैं आ गया। तो कहने का अर्थ है कि वो इंसान जो अपने बेटों के लिए इतना ज़्यादा ये समझता था कि मानो मैंने ही सब इनका भविष्य बनाना है, मैंने ही इनके लिए सब कुछ करना है, इतना अटैच्ड रहा होगा, उनके लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए होंगे, दोनों को अलग अलग फैक्ट्री बना के भी दी होगी, एस्टैब्लिश किया होगा, लेकिन जब ज़रूरत थी तो उसके साथ कोई भी नहीं था, संसार में उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा था। ऐसे में सिर्फ अपने साथ रहता है तो अपना सत्संग से किया हुआ विचार, अपना भजन, ये अपने साथ रहता है। कष्ट के समय केवल एक भगवान साथ में होते हैं, ये विश्वास रखना चाहिए। तो जो शुरू से इस तरह के विचार वाला होता है तो उसको फिर कष्ट नहीं होता, उसको फिर दुख भी नहीं होता उसको, क्योंकि किसी से कोई एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा नहीं होती। सारी तकलीफें होती हैं एक्सपेक्टेशन की और द्वैत के कारण। तो आप उसको जान सकते हैं जिससे आप थोड़ी दूरी बना के उसको देखें, बहुत नज़दीक से भी नहीं जान सकते और बहुत दूर से भी नहीं जान सकते। तो संसार के साथ ऐसा संभव है, संसार को आप महसूस करें तो पता चलता है कि संसार मेरा नहीं है, मेरे तो केवल एक परमात्मा है। जब ऐसे पता चलता है तो उसके बाद फिर आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। जब अपने अंदर झांकते हैं तो वहां आनंद का सागर उमड़ रहा होता है, तब पता चलता है कि जिसकी तलाश बाहर करता था, खोया हुआ मैं खुद था, ढूंढता खुदा को था। खोया तो खुद था लेकिन ढूंढता था खुदा को। शर्त सिर्फ इतनी थी, खुदी को अंदर नहीं रखना था, खुदा को अंदर रखना था। मैंने खुदी को अंदर रखा, अर्थात अपने अहम को अंदर रखा, अहंकार को अंदर रखा था। उस अहम के कारण मुझे खुदा नजर नहीं आया, मेरे आसपास होते हुए भी नजर नहीं आया। भगवान तो मुझे कहते रहे कि मैं तो तेरे चारों तरफ मौजूद था, रोशन है मेरे जलवे हर एक शय में, लेकिन है चश्मे को और तेरी, मेरा कसूर क्या है। तेरी नजर का ही धोखा था, तेरी नजर ही कमजोर थी, मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मैं तो तेरे आसपास ही था। तो जब कोई अष्टावक्र जी जैसा सदगुरु अचानक आके झंझोड़ दे तो फिर ऐसी अवस्था आ जाए कि सब नजर आने लगे, साफ साफ नजर आने लगे, उसकी अनुभूति होने लगे। परमात्मा को छोटे से छोटी सी बुद्धि में भर नहीं सकते। जैसे एक छोटे से गड्ढे में समुद्र को नहीं भरा जा सकता। आपने सुनी होगी ये वो अरस्तु की कथा, एक बार अरस्तु घूम रहे थे समुद्र के किनारे। उन्होंने देखा है कि एक छोटा सा बच्चा रेत में गड्ढा करके एक चम्मच से जाता, एक पानी भर के उसमें भरता, फिर पानी भर के उसमें पानी ला के उसमें भरता, बार बार कर रहा था। तो कौतूहलवश देखने लगे, पूछा बेटा क्या करते हो। तो बोले कि मैं इस गड्ढे में समुद्र को भरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हंसने लगे, बोले कि बेटा ऐसे तो नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। कहते लेकिन आप भी तो यही करते हैं, आप अपनी बुद्धि में भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। कई बार छोटे बच्चों से बहुत बड़ी शिक्षा मिल जाती है, बहुत बड़ी शिक्षा मिल जाती है। ऐसे एक सूफी फकीर हुए, हसन नाम था उनका। राबिया ने उनके ऊपर एक बार कृपा की थी। सूफी फकीर थी राबिया। उन्होंने हसन को एक तरह से दीक्षा दी थी, उनको अपने शिष्य बनाया था। उसके भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हसन क्या करते थे कि एक मस्जिद के दरवाजे के बाहर बैठ के सिर झुका झुका के
सजदा करते रहते, रोते रहते सुबह से लेकर रात तक, और कहते रहते थे, या खुदा मुझे अंदर बुला ले, या खुदा रहम कर, मुझे अपने अंदर अपने पास बुला ले, या खुदा मुझे अपने पास बुला ले, अंदर बुला ले। तो वहां से राबिया निकलती थी रोज, उनको देखा करती थी, कहती कुछ नहीं थी, चुपचाप चली जाती थी। एक दिन जब ऐसा ही हुआ तो बहुत ही उत्सुकता है, वो अपना ऐसी तरह से बोल रहा था बार बार, तो राबिया ने जाके उसका सर पे हाथ रखा, उसको बोला कि बेटा रोते क्यों हो, आप खुद ही खुदा हो, और आप तो पहले से ही अंदर हो, आपको अंदर जाने की जरूरत क्या है, आप तो पहले से ही अंदर हो। ये जो शब्द थे सुनना था तो वो तो फकीर उठ के नाचने लगा। ये वो हसन थे। तो मैं भूल गया हसन की बात क्या बताने वाला था, अब याद आएगी तो बताऊंगा। तो साहब, अ, वो अपने आप को प्रणाम कर रहे हैं, जनक जी कह रहे हैं कि मुझे मेरा प्रणाम। आश्चर्य की बात है कि मेरे समान दक्ष, मेरे समान चतुर एक्सपर्ट कोई भी नहीं है जिसको ये टेक्निक आ गई है, जिसके कारण शरीर से असंग रहता हुआ मैं इस पूरे विश्व को धारण किए हुए हूं, और आज से नहीं, चिरकाल से, चिरम धृतम, बहुत देर से, बहुत काल से मैं इसको धारण किए हुए हूं। शरीर से पृथक रह के मैंने इस विश्व को धारण किया। मैं ही वो तत्व हूँ, मैं ही वो परम तत्व हूँ। श्लोक नंबर 14। अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वम यद्वांग मनस गोचरम। कहते हैं, हो आश्चर्य की बात है कि मैं क्या हूँ। मैं अपने आप को अपना प्रणाम करता हूँ, खुद को प्रणाम करता हूँ, मुझे मेरा नमस्कार। अहो अहम नमो मह्यम, किसको प्रणाम करता हूँ कि जिसका इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं ना अस्ति किंचन, मैं किंचन ना अस्ति, मेरा कुछ भी नहीं है। हम लोग मेरा मेरा करते रहते हैं कि मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। जब इस अवस्था में पहुंचे तो उनको लगता है वाह कमाल है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। और या तो मेरा कुछ भी नहीं है, या तो मन बुद्धि वाणी जहां तक पहुंच सकती है, जितना विश्व सारा ही मेरा ही तो है। आप इसको फिर वही सपने के उदाहरण से समझिएगा। सपने में आप कुछ देखते हैं तो उसमें आप मेरा की कल्पना करते हैं, कहते हैं कि ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है। सपना देखने के बाद, जब आप नींद खुलने के बाद जब आप विचार करते हैं, तो कहते हैं कि स्वप्न में देखने वाला सब कुछ मेरा ही स्वरूप था। स्वप्न में जो जो था वो सब मेरा ही था। लेकिन दूसरा भाव साथ ही साथ ये उठता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं था। या तो मेरा कुछ भी नहीं है, या तो मेरा ही सब कुछ है। ये दोनों ही बातें सच बैठती हैं यहाँ पर। ये बड़ी मजेदार चीज है कि मेरा ही सब कुछ है और मेरा कुछ भी नहीं है। मैं ही सब कुछ बना हुआ था और मैं तो वो सब था ही नहीं, क्योंकि वो एक केवल भ्रांति थी, वो एक केवल भ्रम था। उस भ्रम के कारण, उस इल्यूजन के कारण मैं उसको मेरा कहता था, और उस इल्यूजन के कारण मैं बहुत सी चीजों को मैं कहता था, बहुत सारी उपाधियों को मैं कहता था, और बहुत सारी चीजों को मेरा कहता था। लेकिन पता चला कि वो सब मेरा नहीं था। वो केवल एक ही तत्व था, और वो तत्व मैं था। मैं और मेरा तो अलग होना चाहिए, वो अलग था ही नहीं, एक ही तत्व था। इसलिए कहा गया कि साहब, मैं यस्य में नास्ति किंचन, जिस मेरा
जगत में कुछ भी नहीं है, में नास्ति किंचन, अथवा यस्य में सर्वम यत वाग मनस गोचरम। वाणी, मन और इंद्रियों में जो की समझ में जो आ जाए, यानी जिसका वर्णन वाणी कर सकती हो, जो कुछ भी मन, जहां तक मन जा सकता हो, कल्पना कर सकता हो, और जहां तक इंद्रियां देख सकती हो, इंद्रियां सुन सकती हो, जहां तक इंद्रियों का वो विषय बन सकता हो, वो सब कुछ मेरा ही है और वो सब मेरा नहीं है। तो इस प्रकार की विचित्र अवस्था में विचित्र सी बातें, विचित्र से विचार मन में आते हैं। ये जगत का भ्रम ऐसा है जैसा बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां पढ़ाया करते हैं, तो उसमें एक कहानी पढ़ते थे बचपन में, उसमें कहा गया था कि एक शेर था, वो बहुत भूखा था, वो कहीं जा रहा था जंगल में। पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था, उस बंदर की परछाई नीचे जमीन पे पड़ रही थी, तो शेर को लगा ये बंदर है, तो उसने उसके ऊपर शिकार करने के लिए जोर से झपट्टा मारा, जोर से पंजा मारा। तो वो तो परछाई थी, हाथ में कुछ आया नहीं, केवल मिट्टी मिट्टी धूल उड़ गई। तो अभी थोड़ा हैरान होके देख रहा था, तो बंदर ने भी देखा। बंदर को मजा आया, वो जंप मार के दूसरी टहनी पे चढ़ गया, दूसरी डाल से उसकी शैडो दूसरी जगह पे हुई, तो शेर दूसरी जगह पे झपट्टा मारने लगा। इस तरह से वो बंदर उस शेर को खूब नचाया, बंदर ने उस शेर को खूब नचाया, और शेर थक के वहां से चला गया। हमारा भी यही हाल होता है, हम परछाइयों के पीछे भागते रहते हैं, ये सब परछाइयां हैं, ये सब असली तो है नहीं। जब असली की तरफ नजर जाती है तो फिर हमारा सोचने का तरीका, हमारा दृष्टिकोण फिर बदल जाता है। एक बार किसी रानी का एक बहुत सुंदर हीरों का हार, एक महारानी के पास हीरों का हार था। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपने शाही स्विमिंग पूल में, सरोवर में स्नान करने के लिए गई। चारों तरफ पहरा था, और वो अपना अंदर स्नान करने गई, उसने उतार के अपने गहने भी बाहर रख दिए वहीं पे किनारे पे। एक चील आई और उसका हार उठा के चली गई, उड़ गई। सबने देखा कि चील ने वो हार चुराया है, और सिपाही उस चील के पीछे पीछे उस डायरेक्शन में भागते चले गए। चील तो गायब हो गई, लेकिन उस डायरेक्शन में बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे सेवक दौड़ते गए, रास्ते में सब जगह चेक करते रहे, करते रहे। तो आगे जाके देखा एक छोटा सा तालाब था, उसके अंदर उन्हें वो पड़ा हुआ नीचे हीरे का हार दिखाई दे गया। तालाब था, चारों तरफ पेड़ थे, बीच में उस तालाब में उनको हीरों का हार पड़ा हुआ दिखाई दे गया। तो एक सैनिक ने जंप मारा, गोता खा के नीचे से निकालने गया, तो वहां कुछ मिला ही नहीं। फिर दूसरे ने कोशिश की, तीसरे ने की, प्रोफेशनल गोताखोर बुलवाए गए, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वो हार वहां था ही नहीं, मिलता कैसे। अचानक वहां से कोई संत निकल रहे थे, उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप क्या ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने बताई कहानी कि देखो सामने हार दिखाई देता है, लेकिन वो हाथ में नहीं आता। तो संत ने थोड़ा सा ऊपर देखा, तो पेड़ के ऊपर लटका हुआ था, उसकी परछाई, उसकी उसकी जो प्रतिबिंब जो था वो नीचे, इमेज उसके नीचे दिखाई देती थी। तो हम सब इन्हीं परछाइयों के पीछे भागते हैं। हमें सुख आगे दिखाई देता है, कहीं होता नहीं। जहाँ सुख दिखाई देता है हम उसके पीछे भागते हैं, जहाँ कोई अचीवमेंट दिखाई देता है उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वास्तव में वहां तक पहुंचते हैं तो पता चला कि नहीं, सुख तो कहीं और दूर है। क्योंकि वहां पहुंचने के बाद हमें वो सुख की अनुभूति नहीं होती, थोड़ी देर सुख होता है, उसके बाद और एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, और वो सुख और दूर दिखाई देने लगता है। हमारे साथ बस ऐसा ही हो रहा है, मृग मरीचिका जैसा काम हो रहा है। तो ये भ्रांति कैसे मिटे?
अच्छा, इसी का नाम बंधन है। कहते हैं ना, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। जब तक आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक बंधन की अनुभूति है, और जब आत्मा का साक्षात्कार हो गया अर्थात आत्मा का अनुभव हो गया तो मुक्ति है। वास्तव में मुक्ति और बंधन और अलग से कुछ भी नहीं है। एक परिभाषा मुक्ति की आती है, उसमें लिखा गया कि आत्म साक्षात्कार का नाम ही मुक्ति है। अपने अनुभव का नाम, अपने आत्मा के अनुभव का नाम ही मुक्ति है। तो इस चीज के लिए हमें कोशिश करनी है। संसार में रहते हुए तो हमें ये समझना है कि संसार में जो कुछ भी है वो वास्तव में मेरा नहीं है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, और संसार में जो कुछ भी है वो सब मेरा नहीं है। मेरा तो वो होगा जो इस शरीर के छूटने के बाद मेरे साथ जाएगा। कल्पना कीजिए, एक आदमी ने, एक सेठ ने वसीयत की थी। वो अपने बेटे को शिक्षा देना चाहते थे। उनका बेटा बहुत ज़्यादा मैटीरियलिस्टिक था, और वो सेठ जी काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनको पता था कि मेरे बाद ये सारा का सारा बिजनेस, सारा काम मेरा बेटा संभालेगा, लेकिन उसको ये संसार की असलियत का पता होना चाहिए। तो उन्होंने एक वसीयत की थी, बड़ी विचित्र सी वसीयत। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को कहना कि मेरे जो फटे हुए मोजे हैं, फटे हुए जुराबें, वो पहना के मुझे दाह संस्कार किया जाए। मेरा दाह संस्कार तभी किया जाए जब वो फटे हुए मोजे मुझे पहना दिए जाएं। फटे हुए मोजे की क्या कीमत, कुछ भी नहीं। तो उस बेटे ने कहा कि साहब हम तो, ठीक है, पिताजी की आज्ञा है, पिताजी की अंतिम इच्छा है। उसने लाके वो मोजे पहनाने की कोशिश की, तो उसको लोगों ने, बड़े बूढ़ों ने रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं बेटा, लास्ट में कुछ भी नहीं पहनाना, जो पहना है वो भी उतारना पड़ता है। वो बोला कि लेकिन फटे मोजे ऐसा क्या। बोले कि चाहे एक छोटा सा बोझे का टुकड़ा भी हो वो भी साथ नहीं जा सकता। अर्थात छोटी से छोटी, निकृष्ट से निकृष्ट चीज भी साथ नहीं जाती। पंडितों से बात हुई कि साहब पिताजी की अंतिम इच्छा, वो बोले कि चाहे जो भी हो, ये ऐसा तो ये शास्त्र के विरुद्ध है, ऐसा होता ही नहीं कभी, के साथ जा ही नहीं सकता। ये बात याद रखनी है कि हमारे साथ सिर्फ हमारा भजन जाएगा, सिर्फ हमारा किया हुआ साधन, की हुई साधना जाएगी, सिर्फ किया हुआ चिंतन, सत्संग के विचार, ये हमारे साथ जाएंगे। हमारा धर्म हमारे साथ जाएगा। हमने अपने कर्तव्य कर्म का कितने अच्छे से पालन किया, निष्काम कर्म किया, वो हमारे साथ जाएगा। हमने अपने स्वधर्म का आचरण किया, वो हमारे साथ जाएगा। संसार की कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी। तो संसार की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। और जब हम आत्मा के लेवल पर आ जाते हैं तो आत्मा के लेवल पर फिर सब कुछ हमारा है। फिर सब कुछ हमारा ही है। जो जो कुछ मन वाणी और इंद्रियों का विषय हो सकता है वो सब कुछ मेरा है, क्योंकि उसमें मेरा विस्तार इतना हो गया कि ये सारा कुछ मेरे ही अंदर है। ये सब का अधिष्ठान मैं बन गया। तो जब अधिष्ठान बन जाए तो सब कुछ मेरा है, और जब तक नहीं वो अनुभूति हुई तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो कितने आश्चर्य की बात है। इस आश्चर्य में मेरे स्वरूप को मेरा नमस्कार। श्लोक नंबर 15। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम। अज्ञानाद् भाति यत्रेदं सोहमस्मि निरंजनः। तो कहते हैं फिर इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करें। तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है ज्ञाता, एक होता है ज्ञेय, और एक होता है ज्ञान।
आप देखिएगा 13वें अध्याय में श्लोक नंबर 7 से 12 तक ज्ञान का वर्णन किया गया, ज्ञान क्या होता है। और 13वें श्लोक से लेकर 17 तक ज्ञेय तत्व का वर्णन किया गया। तो एक है जानने वाला, एक है जानने योग्य, ज्ञाता और ज्ञेय, और तीसरा है ज्ञान। उसी प्रकार से एक होता है ध्याता, एक होता है ध्येय, एक होता है ध्यान। उसी तरह से एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म, एक होता है क्रिया। एक होता है भक्त, एक होते हैं भगवान, और एक होती है भक्ति। इस तरह ये तीन 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 के ट्रायड्स होते हैं, जिसको वेदांत में कहते हैं त्रिपुटी। त्रिपुटी होती है। इस त्रिपुटी में जो बीच का जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं है। ये जो बीच वाला जो ज्ञाता, ज्ञान और ये तीन चीजें आ रही हैं, इसमें ज्ञान जो है वो साधन है। ज्ञान साधन है। हम जिस आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं वो हमारा साध्य है, वो हमारा टारगेट है, वो हमारा उद्देश्य है। तो इस साधन के बाद, ज्ञान की क्रिया के बाद, जब ज्ञाता और ज्ञेय यानी जानने वाला और जानने योग्य, जिसको जाना जाए, वो दोनों तत्व जब एक हो जाते हैं, तो ये जो ज्ञान है ये तत्व ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, ये आत्मज्ञान में बदल जाता है। और वो आत्मज्ञान हमारा अंतिम लक्ष्य है, वो आत्मज्ञान हमारा उद्देश्य है। फिर से एक बार बताता हूं कि ये जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये तीन चीजें दिखाई देती हैं, तब तक दिखाई देती हैं जब तक हमें आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हुई, जब तक हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तब तक ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय होते हैं। तब तक वो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे ज्ञान हो गया, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। या किसी के आगे जाके मत्था टेकता है तो उसको कहता है कि महाराज आप बहुत बहुत बड़े ज्ञानी हैं और हम तो अज्ञानी जीव हैं। खुद को ज्ञानी मानना या खुद को अज्ञानी मानना, ये दोनों ही अज्ञान के कारण होती हैं। जब इन दोनों की के अनुभव करने वाला जो तत्व ज्ञान है, जो आत्मा है, आत्मज्ञान है, उसके द्वारा जब दोनों की बात अनुभव में आ जाती है, ज्ञान और अज्ञान दिखाई देने लगते हैं, तो वो फिर इन त्रिपुटियों से ऊपर उठ जाता है, वो त्रिपुटियों के बंधन में नहीं रहता। तो इसलिए कहा गया कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ये जो त्रितयम यानी त्रिपुटी है, ना अस्ति वास्तवम, वास्तवम ना अस्ति, ये वास्तव में नहीं होती। वास्तव में मतलब आत्मज्ञान के बाद। जनक जी आज जो बोल रहे हैं वो आत्मज्ञान के बाद बोल रहे हैं, तो इसलिए उस अवस्था में उनको पता चल गया कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ज्ञेय, भक्त भक्ति भगवान, ये तीन तीन चीजें होती ही नहीं। ये तो काल्पनिक है, ये तो वास्तविक नहीं है। और ये तीनों क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि अज्ञान के कारण दिखाई देते हैं। अज्ञानात भाति, अज्ञानात भाति यत्रेदम सोहमस्मि निरंजन। मैं वो निरंजन आत्मा, वो निरंजन निर्दोष तत्व हूं जिसमें ये तीनों दिखाई देती हैं, जिसमें ये तीनों दिखाई देती हैं। वास्तविक नहीं है। तीनों दिखाई देती हैं अज्ञान के कारण, और तीनों दिखाई देती हैं किसमें? वो मुझ में दिखाई देती है। मैं वो तत्व हूं, अर्थात मैं इन त्रिपुटियों से परे, अतीत वो तत्व हूं। और वो तत्व कैसा है? वो तत्व असंग है, वो तत्व निर्दोष है, वो निरंजन है, वो एक है, वो चिन्मय है, वो आनंदमय है, वो बोध स्वरूप है, केवल एक बोध स्वरूप। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना यहाँ पे बताया। हसन की वो बात, सूफी फकीर हसन की एक और उदाहरण मुझे बहुत सुंदर याद आ गया।
जो उस समय भूल गया था वो याद आ गया। हसन एक बार घूम रहे थे तो उन्होंने एक बालक को देखा, वो एक दिया लेके कहीं धीरे धीरे जा रहा था उसको बचाता हुआ। तो छोटे से बच्चे से ऐसे ही विनोद करने के लिए उससे हसन ने पूछा, बेटा तुम ये जानते हो कि ये क्या ले जा रहे हो? बोले कि ज्योति है। बच्चे ने कहा ये ज्योति है। तो बोले कि ये ज्योति कहाँ से आई, कुछ बता सकते हो, कहाँ से आई? बच्चे ने एक बार देखा फकीर की तरफ, फिर उसने दीपक में फूंक मार दी, उसको बुझा दिया। बोला कि बाबा पहले आप ये बताओ ये ज्योति कहाँ गई? जहां गई है वहीं से आई थी। तो हसन बाद में बताते हैं, कहते हैं वो कि वो बच्चा मेरा पहला गुरु था। मैंने उससे इतनी बड़ी बात सीखी कि वो मेरा पहला गुरु था। जैसे दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हुए, ऐसे हसन कहते हैं मैंने भी बहुत जगहों से सीखा। तो मेरा गुरुओं की लिस्ट बहुत लंबी है। उससे पूछा गया ना तुम्हारे गुरु कौन है, तो उसने कहा कि मेरे गुरुओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। उसमें सबसे पहला गुरु ये बच्चा है। जैसे अरस्तु को उस बच्चे ने शिक्षा दी थी ना कि छोटे से गड्ढे में समुद्र नहीं भरा जा सकता, उसी तरह से छोटी सी बुद्धि में परमात्मा नहीं आ सकते। ऐसे इस बच्चे ने कहा। हमें सत्संग में से बहुत सारी बातें मिल जाती हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार, बहुत सारे सूत्र। तो इसलिए स्वामी रामसुखदास जी कहा करते थे कि सत्संग को सुनने की एक टेक्निक होती है। उसमें उन्होंने कहा था कि सत्संग से पहले कुछ देर आप शांति से बैठो, मौन होके बैठो। तो जब शांति से मौन होके बैठोगे तो आपको 5-7 मिनट 10 मिनट, तो उससे आपको सत्संग में से जो सूत्र निकलते हैं उनको कैप्चर करने की ताकत आएगी, उनको ग्रहण करने की योग्यता आएगी। नहीं तो निकल जाएंगे, पता नहीं चलेंगे। और इसीलिए सत्संग से पहले थोड़ी देर कीर्तन या थोड़ी देर मंगलाचरण ये करने की प्रथा होती है। उससे रहता है कि सब लोग उससे पहले पहुंच जाए और उसको सुने और शांत होके बैठे रहें। तो शांत होके बैठते हैं तो उससे आपकी रिसेप्टिव पावर थोड़ी सी सत्संग के लिए बढ़ जाती है। और उसके बाद कहा कि सत्संग के बाद भी 5-10 मिनट तक मौन होके बैठो, वहीं का वहीं बैठे रहो। उससे रहता है कि आपको सत्संग में जो सूत्र आपके अंदर आए हैं वो कभी ना कभी आचरण में उतरने लगते हैं। ये सूत्र हमारे जीवन में आचरण में उतरे, उसके लिए जरूरी है कि सत्संग के बाद 5 से 10 मिनट मौन होके बैठो और सत्संग में से निकलने वाले सूत्र हमें मिले। एक एक शब्द हम ध्यान से सुने। एक छोटी सी एक विनोद की बात याद आ गई, मजाक की बात याद आ गई, लेकिन मजाक नहीं, वो सच्ची है वैसे तो। एक किसी ने लिखा था कि आप अपनी पत्नी की बातें जब वो बोले तो एक एक शब्द ध्यान से सुनो। जब किसी ने सुखी जीवन का राज पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि जब आपकी पत्नी बोले तो उसका एक एक शब्द ध्यान से सुनो, और जो नहीं बोले उसे और ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे आप सत्संग लगा दो पत्नी की बजाय, कि सत्संग में आने वाला एक एक शब्द ध्यान से सुनो, और जो नहीं बोला गया उसको और ज्यादा ध्यान से सुनो। क्योंकि इसमें से ही इन बिटवीन द लाइंस बहुत सारे सूत्र निकल के आते हैं, बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। तो यहाँ ये कहा गया कि साहब ये जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी है, ये तीन चीजें ये वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। और अज्ञान से वो जिसके अंदर दिखाई देती हैं तीनों चीजें, वो निरंजन तत्व मैं हूँ। और उस निरंजन मुझ आत्मा को मेरा नमस्कार।
अब एक श्लोक और आएगा, श्लोक नंबर 16। द्वैत मूल महो दुखम नान्यत् तस्यास्ति भेषजम दृश्यमे तन्मृषा सर्व मेको हम चिद्रसो मलः। कहने का मतलब यह है कि द्वैत मूलम अहो दुखम। अहो, आश्चर्य की बात, देखिए कि ये जो दुख है जिसका कारण द्वैत है, द्वैत मूल, द्वैत ही जिसका कारण है, ऐसा दुख उसके कोई दवाई नहीं होती। वो ऐसा रोग है, उसकी कोई दवा नहीं है। ये जो द्वैत से उत्पन्न हुआ दुख है, उसकी और कोई दवा नहीं। न अन्यत तस्यास्ति तस्य अस्ति भेषजम, तस्य अन्यत भेषजम न अस्ति। उसके अन्य कोई भी दवाई नहीं है, सिर्फ एक ही दवाई है, और वो दवाई है अद्वैत, और वो दवाई है विचार। द्वैत का मतलब संसार, द्वैत का मतलब संसार। ये भवसागर, ये द्वैत है। द्वैत ना हो तो संसार भी नहीं होता। आपने पीछे देखा ही है, संसार गायब हो गया जनक जी की नजरों से जैसी अद्वैत में आए। अद्वैत और द्वैत ये दो शब्द ऐसे हैं कि जहां दो हो उसको कहेंगे अद्वैत, जो बोलेंगे उसको द्वैत, और जहां दो ना हो उसको बोलेंगे अद्वैत। एक ही रह जाए उसे बोलेंगे अद्वैत। जहां दो हो जाएंगे वहां दुख होगा। और जब द्वैत के कारण दुख हुआ है तो उसका केवल एक ही औषधि है, केवल एक ही दवाई है, और वो है आप अपने एक स्वरूप में जागृत हो जाएं, अपने एक स्वरूप की पहचान करें, अपनी इस नींद से जागें, आपका स्वप्न टूट जाए। केवल यही एक उसकी भेषज है, केवल यही उसकी दवाई है। भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा था, को दीर्घ रोगो भव एव साधो। दीर्घ रोग कौन सा है? कह मतलब को मतलब कह का मतलब कौन सा। दीर्घ रोगो, वो दीर्घ रोग, वो क्रॉनिक डिजीज कौन सी है? भव एव साधो, ये जो भव सागर है, भव यानी संसार, भव का मतलब है होना, उत्पन्न होना। तो जो जो चीज उत्पन्न होती है वो नाश भी होती है। तो उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों का जो संग्रह है उसका नाम संसार। तो यही एक रोग है। रोग क्या है? क्रॉनिक, दीर्घ रोग। वो दीर्घ रोगो भव एव साधो। और किम औषधम तस्य, किम औषधम तस्य, उसकी दवाई क्या है? विचार एव, उसका दवाई है विचार, उसकी दवाई है सत्संग। सत्संग से विचार करो, सत्संग करके उसके ऊपर चिंतन करो, विचार करो। केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम मतलब अगर हम इसको ये कहने लगे, अब मैं कहता हूँ कि साहब संसार मिथ्या है, मिथ्या है, संसार को मिथ्या कह देने से मिथ्या नहीं होता, सिर्फ कह देने से नहीं होता, उसको महसूस भी तो करना पड़ेगा। केवल नाम बदलने से कुछ नहीं है। जैसे एक बार अब्राहम लिंकन अपने बहुत सारे स्टाफ के साथ बैठे थे, उन्होंने क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर घोड़े की पूंछ का नाम टांग रख दिया जाए, अगर टेल को हम लेग कहने लगे, तो घोड़े की कितनी लेग्स होगी? तो सबने कहा ऑब्वियसली 5। 4 तो उसकी लेग्स पहले ही होती हैं, एक आप टांग है उसको भी लेग कह रहे हैं, तो 5 लेग्स हो गई। तो उसमें एक समझदार व्यक्ति बैठा था कि उसने कहा कि सर आप नाराज ना होना, लेकिन लेग्स तो फिर भी 4 ही रहेंगी। नाम बदलने से वो पूंछ टांग नहीं बन जाएगी, वो पूंछ पे पैर नहीं बन जाएगा। नाम बदल देने से, केवल कह देने मात्र से पूंछ टांग का काम नहीं करने लगेगी। तो इसलिए केवल कह देने से कि मिथ्या मिथ्या, मैं तो निरंजन हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, ऐसा कह देने से नहीं चलता। उसको अंदर से महसूस भी करना पड़ेगा, तो अंदर से अनुभूति भी होनी चाहिए।
उस अनुभूति के लिए वो सिंसेरिटी चाहिए, जागृत रहना चाहिए, और हमारे अंदर जिज्ञासा की एक आग लगनी चाहिए। हमारी वो जिज्ञासा, हमारी वो कशिश, हमारी वो तड़प इतनी बड़े कि उस अनुभूति में हम सब लोग गोते खाएं, उस अनुभूति में हम सब लोग डूब जाएं। बस इसी प्रार्थना के साथ, इसी विश के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं, और कल फिर इसी समय भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से सब लोग फिर से मिलेंगे। इन भावों का अंत तो होता ही नहीं, क्योंकि राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोली गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम।